नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए जीन पियाजे का सिद्धांत लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए ये कौन है, ये है जीन पियाजे। ठीक, इनका नाम क्या है? जीन पियाजे। इन्होंने ही सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जो अभी पिक देखा गया, हम लोगों ने देखा, क्या नाम है? जीन पियाजे के द्वारा किया गया। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्विट्जरलैंड के। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत व ब्रह्म जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे समस्या समाधान, इनके अंतर्गत क्या है? समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यय क्षण देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात किसके? विकासात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? गर्भावस्था से। संज्ञान कौशल में क्या दिया गया? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या बोला गया? यह जो है संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है कितनी अवस्थाओं में समझाया जाता है? तो यह कितनी होती है? यह 4 होती। चलिए शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका पहला जो संज्ञानात्मक विकास है उसको देखते हैं। तो पहला जो इनका संज्ञानात्मक विकास है उसका नाम है संवेदी पेशी अवस्था अथवा इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है कि जन्म के समय जो शिशु है वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आल के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान करता रहता है। यह ज्ञान को क्या करता है? ग्रहण करता रहता है। वह वस्तुओं को देखकर सुनकर क्या करता है? जो बच्चा है वह वस्तुओं को देखकर सुनकर स्पर्श करके गंध के द्वारा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। तो यह किसके अंतर्गत हम करता है? जो छोटा सा बच्चा है वह करता है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। और इसका जो समय है वह कितना होता है? तो यह 0 से 2 वर्ष तक का होता है। अगला हम लोग का जो है दूसरा वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह कितने वर्ष का होता है? 2 से 7 वर्ष तक का होता है। अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से खेलता है। जो बच्चा है वह दूसरे के संपर्क में आकर अपने दोस्त के साथ खिलौने के साथ क्या करता है? अनुकरण के द्वारा एक बार जोड़ेगा, फिर उसको गिराएगा, फिर जोड़ेगा, मतलब सीखता रहता है। कोई बच्चा अगर किसी तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो उसको अनुकरण करके वह सीखता है।
खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। अगर प्रश्न में आता है हम लोगों के कि जो खिलौनों की आयु होती है उसे किस अवस्था में कहा जाता है, तो वह 2 से 7 वर्ष होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो बच्चा होता है वह शिशु गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, यह किसके अंतर्गत होता है, तो ये भी हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष तक का होता है, जिसमें वह बच्चा शिशु गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। आगे इसमें है कि जो माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। तो देखिए इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि जो बच्चा होता है वह माता पिता की आज्ञा मानना शुरू कर देता है कितने वर्ष में, तो 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत। ठीक, पूछने पर नाम भी बता देता है अपना। ठीक, छोटे छोटे कार्यों को करने में मदद भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, अर्थात वह तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न कि इस अतार्किक जो चिंतन की अवस्था है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, या अतार्किक चिंतन के की अवस्था को भी कहा जाता है। अगला है कि वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। अगला है कि निर्जीव वस्तुओं में संजीव या सजीव चिंतन करने लगता है, जिसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है, शिशु अहमवादी होता तथा दूसरों को कम महत्व देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हम लोग का वह तीसरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 से 12 वर्ष, और उसका नाम है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 12 वर्ष या 11 वर्ष किसी किसी बुक में दिया गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से कि जो हमारा तार्किक चिंतन होता है वह किस अवस्था से शुरुआत हो जाती है इसकी, तो 7 से 12 वर्ष के उम्र में होती है, और यह किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरुआत हो जाती है। चलिए लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना शुरू कर देता है, अंतर करना भी इसी के अंतर्गत शुरू कर देता है, समानता व असमानता बतलाना शुरू कर देता है, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। तो यह किसके अंतर्गत करता है, किस अवस्था के, तो यह मूर्त अवस्था के अंतर्गत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत करना सीख जाता है। क्या क्या सीखता है, तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता, सही गलत की पहचान करना सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। देखिए यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा कि किस अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है, तो वह किस अवस्था में हो जाता है, तो वह हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है कि उत्क्रमणीशीलता पाई जाती, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कभी प्रश्न बन जाए पलावटी अवस्था तो किसके अंतर्गत आएगा, तो यह भी आएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे एक और है कि भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में ही हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है चौथा, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 वर्ष के बाद अर्थात 12, इसमें देखिए लिखा है कि 12 वर्ष, अथवा यह लिखा जाता है किसी किसी बुक में लिखा है कितने, 11 वर्ष के बाद। चलिए देखते हैं। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो बच्चा होता है वह अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। चलिए इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोगों के जो जीन पियाजे के कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वह होती हमारी कितनी, 4। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं, तो जो तुरंत न्याय हो जाए उसी में, जो बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करते हैं वे बच्चे तुरंत न्याय में विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो किस प्रकार से करता है, तो यह करता है आंतरिक रूप से करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कौन थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है, तो यह ज्ञान की प्रकृति के बारे में बतलाता है। क्या लिखा है, कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनका जो सबसे अच्छा था सिद्धांत वो कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके पार्ट कितने हैं, 4। देखिए यहाँ पे पूछा भी है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए पहला है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और दूसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह 11 के बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पियाजे के सिद्धांत की और किस नाम से भी जाना जाता है। पियाजे का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है विकास अवस्था सिद्धांत। चलिए पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, तो बचपन का। ठीक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, तो वह संगठन व अनुकूलन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो वह होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। अभी बताया गया था कि जो तार्किक चिंतन होता है वह किसके अंतर्गत क्षमता का विकास हो जाता है, तो वह हो जाता है हमारा औपचारिक के अंतर्गत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हम लोग का कि व्यक्ति व
व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो वह होता है क्या? अनुकूलन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो किसके साथ? पर्यावरण के साथ। चलिए, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो बताइए किस अवस्था में? तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत है? अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1986 में 9 अगस्त 1896 में हुआ था। चलिए, बुद्धि के विभिन्न ने प्रक्रिया है जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती। इसका तात्पर्य है किससे? तो इसका तात्पर्य है किससे? संगठन से होता है। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सहक्रियावस्था, दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, अगला है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा, चौथा है गौड़ सिग्मेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये 6 अवस्थाएं थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया? तो वह 4 से 12 वर्ष के बच्चों के साथ किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज से आप सभी लोगों के लिए जीन पियाजे से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। कॉल या व्हाट्सएप करें 738080800644। थैंक्स।